अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे। अल्लाह के हुक्म से और आपकी दुआओं से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। ख़वातीन और हज़रात, आज हम आपको बताना चाह रहे हैं कि एक नेक औरत कौन सी होती है। इसके बारे में जानने के लिए हमारी वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और स्किप मत कीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं हम अपनी वीडियो की तरफ। मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बार सहाबा से पूछा कि बताओ बेहतरीन औरत कौन सी है, जो ऑक्सफोर्ड से पढ़ी हुई या पंजाब यूनिवर्सिटी से एमफिल किया हुआ जिसने, या फिर किसी ने पीएचडी की हो, या फिर बाहर से एमबीबीएस करके आई हो। कौन अफसल होती है? या फिर कोई अच्छी गुफ्तगू करे या नमाज पढ़ रही हो, इबादत करती हो, पर्दा करती हो, कोई तो वजह होगी ना। क्या वजह है कि वो कौन सी औरत है जो नेक है? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब सहाबा से पूछा कि वो कौन सी औरत है जो नेक है, तो उन्होंने भी कई तरह के सवालात के जवाब दिए। किसी ने कहा कि पंचगाना नमाज पढ़ने वाली, इबादत करने वाली। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो बात तो तुम्हारी ठीक है, लेकिन आप लोग मेरी मुराद को नहीं पहुँचे। एक ने फरमाया कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बापर्दा औरत। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बात तो तुम्हारी ठीक है, लेकिन तुम मेरी मुराद को नहीं पहुँचे। और दूसरे ने कहा कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक पर्दा करने वाली औरत। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बात तुम्हारी भी ठीक है, लेकिन तुम मेरी मुराद को नहीं पहुँचे। हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि मैं भी बीच में बैठा हुआ था। फरमाते हैं कि मैं भी मुराद को नहीं पहुँच पा रहा था। हालांकि हजरत अली इल्म का दरवाजा है, हालांकि शहर इल्म के दरवाजे का नाम मौला अली है। उस वक्त अल्लाह ताला की हिकमत थी कि जवाब कोई और दे। हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि कद भी मेरा छोटा था और बैठा भी मैं पीछे था। फरमाते हैं कि सर को मैंने थोड़ा सा और नीचे किया और वहाँ से निकल गया और हजरत फातिमा के हुजरे में पहुँच गया। फरमाते हैं कि फातिमा, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक सवाल पूछा है जो सहाबा जवाब तो दे रहे हैं, लेकिन फरमाते हैं कि तुम मेरी मुराद को नहीं पहुँचे, तो जरा जल्दी से जवाब तो दें। तो खतूने जन्नत हंस पड़ी और फरमाया कि मैं जवाब दूं? तो हजरत अली रजी अल्लाह अन्हा फरमाने लगे, जी मैंने आपसे ही फरमाया कि बताओ जल्दी से कि वो कौन सी औरत है जो नेक है सबसे, वो कौन सी औरत है जो सबसे नेक है। तो हजरत फातिमा रजी अल्लाह अन्हा ने फरमाया, सादा सा जवाब था, आपको आया क्यों नहीं? फरमाया बताओ। हजरत फातिमा फरमाने लगी कि दुनिया की सबसे बेहतरीन और नेक औरत वो है जिस औरत को किसी गैर मर्द ने न देखा हो। अगले अल्फाज पे गौर करना, और जिस औरत ने किसी गैर मर्द को न देखा हो, यानी कि उस औरत को किसी गैर मर्द ने ना देखा हो और ना औरत ने किसी गैर मर्द को देखा हो। और यहाँ औरतें कहती हैं, मैं तो पर्दा करती हूँ, चेहरा ढांप के रखती हूँ और बाजार जाकर हजारों मर्दों को देखाई और उनसे बातें कराई। और हजरत फातिमा ने फरमाया कि तुम्हारी आंखों का भी पर्दा है। वो रवायत एक अलग मौजूद है कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत आयशा सद्दीका और उम्मे सलमा से फरमाया, अब्दुल्ला इब्ने मकतूल, नबीना आया तो पर्दा करो। और ये नबीना उससे पहले सीरत निगारे में लिखा है कि एक दिन या उससे पहले हजरत फातिमा के घर चले गए हुजूर के साथ। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब उस नबीना को लेकर दाखिल हुए तो हजरत फातिमा रजी अल्लाह अन्हा ने अपनी आंखें झुका ली, पर्दा कर लिया। हुजूर ने फरमाया, बेटी वो तो नबीना है। अर्ज करती है कि मुझे तो नजर आ रहा है ना। तो हजरत मौला अली फरमाते हैं कि मुझे हजरत फातिमा ने जवाब दिया कि न किसी मर्द ने औरत को देखा हो, न औरत ने किसी मर्द को देखा हो, वो दुनिया की सबसे नेक औरत है। ये बात समझने वाली है, बहुत मुश्किल है। मौला अली फरमाते हैं कि मैंने गर्दन झुकाई और मैं बीच आकर बैठ गया। अभी बात जारी थी। हुजूर ने फरमाया, मालूम है किसी को दुनिया की नेक औरत कौन है? तो मौला अली ने हाथ खड़ा कर लिया कि हुजूर मुझे जवाब आता है। तो हुजूर मुस्कुरा पड़े। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, चलो बताओ। तो हजरत मौला अली फरमाते हैं कि हुजूर सबसे बेहतरीन औरत वो है जिसने किसी गैर मर्द को न देखा हो और न किसी गैर मर्द ने उसको देखा हो। हजरत अली फरमाते हैं कि शाबाश, तो मुझे मिलनी चाहिए थी ना। और हुजूर मुस्कुराए और फरमाने लगे, मैंने तो पहले ही कहा था ना कि फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है। हुजूर ने फरमाया, ये तो मैंने बहुत पहले कह दिया। तो सब सहाबी मेरी तरफ देखने लगे, ये तो फातिमा की तारीफ होने लगी। मैंने कहा
क्या करें, उस महबूब को बताया है जिसके लिए अल्लाह ने पर्दा रखा ही नहीं, सारे ही पर्दे खोल दिए। हजरत फातिमा के विसाल का वक्त आया, इंतकाल का, तो हजरत अस्मा बिनते उमैस को बुलवाया और बुलवा के कहने लगी कि तुम मुझे गुस्ल देना और सवाए मेरे शोहर मौला अली के किसी से मदद भी ना लेना। और फरमाने लगी कि मैंने हबशा के बारे में सुना है कि जब वहाँ पे बीबियों का जनाजा उठता था तो वो चारपाई के ऊपर लकड़ियाँ लगाते थे, नीचे बांध देते थे और लकड़ी में लचक हो तो वो ऊपर जाके ढक जाता था। फरमाती हैं कि मैंने अली को बता दिया है और मैं तुम्हें भी बता रही हूँ कि जनाजा मेरा रात को उठाना और लकड़ियाँ लगा के ना ऊपर पर्दा कर लेना और मेरे वजूद पर पड़ी हुई चादर पे भी किसी गैर महरम की नजर नहीं पड़नी चाहिए और रात को मेरा जनाजा उठाना और रात को ही मुझे दफना देना। मदीना मुनव्वरा में हजूर के विसाल के 6 माह बाद हजरत फातिमातुल ज़ोहरा का जनाजा उठा तो मस्जिद नबवी से एक शख्स अपनी दाढ़ी को अपने आंसुओं से भिगोता हुआ निकला तो हजरत अबू बकर सद्दीक रजी अल्लाह अन्हा ने उन्हें खड़ा होके पूछा कि ए रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा अब्बास रोते क्यों हो? तो अब्बास फरमाने लगे कि पहले तो हजूर चले गए, अब उनकी तस्वीर भी चली गई। फरमाते हैं क्या हुआ? अर्ज किया कि हजरत फातिमा का विसाल हुआ, फिर से एक बार मदीने में रात हुई, फिर से मदीने में शाम हुई, फिर से जनाजा उठा। शेर खुदा अली मुर्तजा रजी ताला अन्हा, हजरत अब्बास ने, हजरत कुसुमुद्दीन अब्बास ने, हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास ने तदफीन से फारिग हुए। एक रिवायत है कि हजरत अब्बास ने जनाजा पढ़ाया और एक मुस्तरद रिवायत है कि हजरत अबू बकर सद्दीक रजी अल्लाह अन्हा ने जनाजा पढ़ाया। और जब जनाजा पढ़ा के बाहर निकले तो हजरत मौला अली की आंखों में आंसू थे। अर्ज किया कि अली रोते क्यों हो? हजरत अली रजी अल्लाह अन्हा ने फरमाया कि बस फातिमा नहीं गई बल्कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के लिए दुआ करने वाला एक बड़ा हाथ चला गया। हजरत फातिमातुल ज़ोहरा ने 29 साल की उम्र गुजारी। इकबाल इसरारे बेखुदी में लिखते हैं, इकबाल कहते हैं कि ज़हरा जो तूने किया है ना वो कोई नहीं कर सकता। और इकबाल कहते हैं कि फातिमा जब मैं तुम्हें देखता हूँ ना तो तड़प उठता हूँ। फरमाने लगे कि ज़हरा मेरे पाँव पे ना हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शरीयत की जंजीरें बांध दी हैं। अगर मुझे शरीयत मना ना करती, हुज़ूर मना ना करते तो मैं काबे का तवाफ ना करता, तेरी कब्र का तवाफ करता। फातिमा तूने 29 साल में वो इनकलाब बर्पा किया, कुल उम्मत पर तूने रहमत की। अली के घर की है इज्जत अली से सुनते, नबी के घर की है इज्जत नबी से सुनते हैं। वो जिसने मोअज़्ज़िज़ किया घराने को, हुसैन पाल के दिया जिसने जमाने को। और मेरे आला हजरत फरमाते हैं कि सैयदा ज़हदा तैयबा ताहरा। कभी आप अगला फिक्रा सुने ना तो बरेलवी के इमाम ने हद कर दी। जाने अहमद की राहत पे लाखों सलाम। जाने अहमद कहते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जान हजरत फातिमातुल ज़हरा है। और बस जान नहीं बल्कि ये वो वाली जान है जिससे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुकून हासिल करते थे, राहत हासिल करते थे। जाने अहमद की राहत पे लाखों सलाम। इसका एक तर्जमा ये भी है कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जान को राहत हजरत फातिमा रजी अल्लाह अन्हा की वजह से मिलती है। ख़वातीन हजरात, आपको हमारा बयान आज का कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मजीद मालूमात के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहेगा। और अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं, अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन के बटन को जरूर प्रेस करें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। शुक्रिया।